नमस्कार। रेडियो टॉकीज में आप सबका स्वागत है। आज हम अर्नेस्ट युंगर के एक काफ़ी अनोखे उपन्यास ग्लासरे बीनन यानी कांच की मधुमक्खियाँ इसके कुछ हिस्सों पर गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। ये कहानी तकनीक, नैतिकता और बदलते समय में इंसान की जगह इन सब पर सोचने को मजबूर करती है। हाँ, और कहानी का जो मुख्य पात्र है रिचर्ड। हाँ, रिचर्ड वो एक पूर्व घुड़सवार सेना का अधिकारी है, अब बेरोजगार है। और इस तकनीकी युग में मतलब वो खुद को बिल्कुल अप्रासंगिक महसूस कर रहा है ना। एकदम। उसकी माली हालत भी ठीक नहीं है, घर की बिजली तक कटी हुई है, मतलब काफी मुश्किल में है वो। तो ऐसे में उसका एक दोस्त है ट्विनिंग्स, वो उसे एक कह सकते हैं रहस्यमयी और बहुत शक्तिशाली उद्योगपति ज़ापारोनी के यहाँ नौकरी दिलाने की कोशिश करता है। हाँ, और ज़ापारोनी अपने तकनीकी आविष्कारों के लिए मशहूर है, खासतौर पर वो ऑटोमेटा मतलब स्वचालित मशीनें जो बनाता है। अद्भुत। लेकिन ये नौकरी रिचर्ड के लिए जरूरत तो है, पर क्या ये उतनी सीधी है? मुझे तो नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो पेच है ज़ापारोनी की दुनिया। वो बाहर से तो बहुत आकर्षक लगती है, हाँ, एकदम हाई टेक। लेकिन अंदर से नैतिक सवालों से भरी हुई, जैसे लगातार निगरानी की बातें। अच्छा। हाँ, कर्मचारियों से अजीब बर्ताव की अफवाहें भी हैं। फिर वो आजीवन कॉन्ट्रैक्ट और अगर छोड़ा तो भारी जुर्माना, ये सब रिचर्ड को परेशान करता है। तो चलिए रिचर्ड के इसी संघर्ष और ज़ापारोनी के इस अजीब दुनिया में उसके अनुभवों को समझते हैं। उसे नौकरी तो चाहिए, सख्त जरूरत है, बिल्कुल। पर ज़ापारोनी के तौर तरीके उसे उनसे जैसे घिन आती है। ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, सही? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उसके मूल्यों का टकराव है। एक तरफ उसकी अपनी पुरानी ट्रेनिंग है, मिलिट्री की पृष्ठभूमि। हाँ, अनुशासन, सम्मान। बिल्कुल। उसके पुराने प्रशिक्षक मॉन्टरन की सिखाई बातें, दोस्ती जैसे आदर्श। और दूसरी तरफ ये नई दुनिया, ट्विनिंग्स, ज़ापारोनी। हाँ, उनकी व्यावहारिकता, जहां शायद पुराने मूल्यों की कोई कीमत ही नहीं। रिचर्ड को लगता है कि युद्ध, शांति, सम्मान ये शब्द जैसे खोखले हो गए हैं। और ये बदलाव उसे अपने आसपास भी दिखता है, जैसे उसका वो साथी विटग्रिव। हाँ, विदग्रीवा बेहतरीन घुड़सवार था वो। और अब वो ट्रैम कंडक्टर है। और लगता है संतुष्ट है। तो क्या रिचर्ड को भी ऐसा ही कुछ कर लेना चाहिए, या वो अपने अतीत में ही अटका हुआ है? यही उसकी कश्मकश है। वो खुद को पुराना, दकियानूसी महसूस करता है, जैसे वो इस बदलती दुनिया के साथ तालमेल ही बिठा पा रहा। ठीक है, तो वो इंटरव्यू के लिए ज़ापारोनी के एस्टेट पहुंचता है। वो जगह कैसी है? वो एक किले जैसी है, भव्य लेकिन पूरी तरह नियंत्रित, आत्मनिर्भर, बाहरी दुनिया से एकदम कटी हुई, सब कुछ ज़ापारोनी के कंट्रोल में। और वहीं उसका सामना होता है ज़ापारोनी के सबसे बड़े मतलब सबसे अजीब आविष्कार से। हाँ, ग्लासरे बीनन, कांच की मधुमक्खियां। कांच की मधुमक्खियां? ये क्या है असल में? ये अखरोट जितनी बड़ी हैं, पारदर्शी और तकनीकी रूप से कमाल की हैं। कैसे? ये असली मधुमक्खियों से कहीं ज्यादा कुशलता से फूलों का रस निकाल सकती हैं, बिना थके, बिना रोके, एकदम परफेक्ट मशीनें। तो रिचर्ड देखकर हैरान रह गया होगा। बिल्कुल, शुरू में तो उसे ये एक चमत्कार लगता है, तकनीकी जादू। लेकिन ये हैरानी शायद जल्दी ही बेचैनी में बदल जाती है। हाँ, क्योंकि वो देखता है कि ये सिर्फ तकनीक नहीं है, ये प्रकृति की नकल है, लेकिन ज्यादा परफेक्ट, ज्यादा नियंत्रित। उसे लगता है जैसे ये असली मधुमक्खियों की मतलब प्रकृति की जगह ले रही हैं। और शायद ये सिर्फ रस निकालने के लिए नहीं है। हाँ, ऐसा लगता है। वो कई तरह की हैं। कुछ मॉडल्स देखकर लगता है कि उनका काम कुछ और है, शायद निगरानी करना। पूरे माहौल में एक अजीब सी निगरानी का एहसास है। उफ। और फिर वो पल आता है जो शायद रिचर्ड को पूरी तरह हिला देता है ना, बगीचे में। हाँ, बगीचे के एक कोने में एक दलदल के पास उसे इंसानों के कटे हुए कान बिखरे मिलते हैं। क्या? इंसानी कान? सच में? ये तो भयानक है। हाँ, रिचर्ड भी चौंक जाता है और उलझन में पड़ जाता है। क्या ये असली है या ज़ापारोनी का कोई और अजीब खेल? या कोई टेस्ट? बिल्कुल। क्या ये असली हिंसा है या ज़ापारोनी की तकनीकी शक्ति का कोई घिनौना प्रदर्शन? शायद नकली कान हो, उसे समझ नहीं आता। और ये खोज उसे ज़ापारोनी की बनाई दुनिया की असलियत दिखा देती है, उसका नियंत्रण, उसकी ताकत की भयावहता। हाँ, और उसे अपने बचपन की एक पुरानी दर्दनाक याद आ जाती है, स्पिसर्न की घटना। वो क्या थी? स्कूल के गैंग्स की लड़ाई थी और उसे बिना किसी वजह के दोनों तरफ से मार पड़ी थी। वो धोखा, वो बेमतलब की हिंसा का अनुभव वो उसे फिर से याद आ जाता है।
तो इस घबराहट, गुस्से और लाचारी में वो क्या करता है? वो अपना आपा खो देता है। पास में एक निगरानी करने वाला ड्रोन मंडरा रहा होता है, अच्छा। जिसे वो राउक ग्राउए कहता है, मतलब धुएं जैसे ग्रे रंग का। उसे वो पास पड़े गोल्फ क्लब से मारकर तोड़ देता है। एक तरह की प्रतिक्रिया उस घुटन और नियंत्रण के खिलाफ। हाँ बिल्कुल, एक तात्कालिक हिंसक प्रतिक्रिया। तो ये अंश वाकई दिखाते हैं कि कैसे तकनीक एक तरफ तो हमें खींचती है, उसका आकर्षण है, हाँ, चमत्कार जैसा लगता है। और दूसरी तरफ उससे डर भी लगता है। अमानवीयकरण का खतरा, व्यक्तिगत पहचान खोने का डर। सही काम। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब तकनीक प्रकृति और मानवीय मूल्यों पर हावी होने लगे तो उसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है। रिचर्ड का अनुभव हमें ज़ापारोनी की दुनिया में तकनीकी परफेक्शन की कीमत पर सवाल उठाने को कहता है। वो नवीनता और अमानवीयकरण के बीच की महीन रेखा है। तो सुनने वालों के लिए एक सवाल यहाँ छोड़ते हैं। ज़ापारोनी के उस हाईटेक बगीचे में, जहाँ कांच की मधुमक्खियां असली को बेकार बना रही हैं और जहाँ इंसानी कान बिखरे मिलते हैं, वहाँ असल में क्या पनप रहा है, सृजन या विनाश? इस पर जरूर सोचिएगा। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे रेडियो टॉकीज पर।